फाइनली हमने कायरो की अपनी जर्नी स्टार्ट करी। मिनी बस हमारा बाहर वेट कर रही थी और जो हमारी ड्राइव थी कायरो एयरपोर्ट से लेके हमारे होटल ग्रैंड पिरामिड्स तक की, वो 1 आवर की राइड थी। तो अगर कायरो सिटी के बारे में बात करें तो बहुत सही चीज़ है कि आपको रोड से सिटी के बारे में पता चल जाता है। तो जो नाइल रिवर है और जो टूरिज़्म है यहाँ का मेन फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो आपको जो भी गवर्नमेंट चीज़ें दिखेंगी वो सब वेल बिल्ट होंगी। रोड्स आपको 4-5 लेन्स रोड दिखेंगी एंड जो भी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स होंगे बहुत ब्यूटीफुली बिल्ड होंगे। बट जो पर्सनल लाइफ है लोगों की काफ़ी पुअर है। आपको जितने भी आपको रोड्स में भी बिल्डिंग दिख रही होंगी सबकी सब टूटी फूटी है, कहीं ना कहीं से क्रैक आ रहे हैं, कहीं कहीं तो ओपन पूरे रूम दिख रहे थे हमें, आप मानेंगे नहीं, 10-20 स्टोरीज बिल्डिंग में हमको ओपन रूम दिख रहे थे। बिल्डिंग्स में कोई पेंट नहीं था, सबके सब सिर्फ ब्रिक वॉल्स थी एंड बहुत जगह से टूटा फूटा था। बट जो सिटी के बारे में बात करें, आई थिंक हर कंट्री का अपना कल्चर होता है एंड रोड्स पे ट्रैवल करके ही आपको उस बारे में पता चलता है। फाइनली हम होटल रीच करें तो पहुंचने के बाद फर्स्ट काम आपका रजिस्ट्रेशन था, बट क्योंकि आपके पास एजेंट्स होते हैं तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी संभाल रहे थे। होटल की लोकेशन की बात करें तो होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है। मार्केट हमारे होटल से 2 मिनट दूर पे है, डाउनटाउन 10 मिनट्स पे एंड पिरामिड्स 5 मिनट्स पे। तो होटल की लोकेशन बहुत ही प्यारी थी। हमने कल की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी हमें क्या करना है, बट उससे पहले हम रूम्स में हमने चेक इन किया। देन फाइनली हमने रूम में चेक इन किया। आपको ऑफ कोर्स आपके की कार्ड्स डाउन नीचे से मिल जाएंगे तो आप वो ला सकते हैं। जो रूम्स हैं वो काफ़ी सही थे, ऑलमोस्ट सारी अमेनिटीज़ इंक्लूडेड थी। आपके लॉकर था, आपकी अलमीरास थी, हैंगर्स थे आपके पास, कंफर्टर्स एंड आपके पिलोज सब इंक्लूडेड थे। जो दूसरी बात है, अलमीरा में स्पेस भी काफ़ी अच्छी थी, तो अगर आपको अपना सामान लॉक करके आपका टैची वगैरह उसी में रखनी है तो आप रख सकते हैं। बाथरूम्स की बात करें तो बाथरूम्स भी काफ़ी क्लीन थे, कहीं पर भी मेरे को कोई गंदगी नहीं मिली एंड रूम में हॉट एंड कोल्ड वाटर हर समय आ रहा था। जो मेन रूम की बात करें तो उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी एंड यहाँ पर ट्विन बेड्स थे, क्योंकि मोस्टली ये 2 बच्चों के लिए होते हैं, हमने सिंगल रूम्स ले रखे थे। सो फाइनली फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ और सब लोग काफ़ी टायर्ड थे एंड सब लोग लेट नाइट आए थे तो सब उठे भी सुबह लेट ही थे। एंड इस दिन हम कहीं पर साइट सीइंग के लिए जा नहीं सकते क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा जल्दी ही निकलना पड़ता है घर से। एंड सब लोग इतने टायर्ड थे, स्लीप डिप्राइव्ड थे कि डिसाइड किया कि आज रेस्ट ही करते हैं। तो उसके बाद हमने डे को यूटिलाइज करने के लिए अपने दूसरे टास्क कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट हमने अपना आरटीपी से टेस्ट बुक करा लिया था जो कि मेन वाला था। सेकंड, हमारे घर के पास जो मार्केट थी हमने डिसाइड किया कि रात को उसको विजिट करेंगे। और उससे पहले हमने बैठ के यहाँ पर जो उन्होंने टर्की स्टाइल सिटिंग एरिया बना रखा था वहाँ पर बैठ के काफ़ी सही बातें करी। सब लोग दिल्ली से थे तो सबने अपनी जर्नी बताई कि कैसे हम आए, कैसे कनाडा आने का डिसाइड किया। रात में हम फाइनली मार्केट के लिए निकले। वहाँ पर पिज़्ज़ा प्लेस थी और ज़्यादा वेज ऑप्शंस तो होते नहीं हैं, तो हमने वही सिंपल चीज़ मार्गरेटा पिज़्ज़ा ट्राई किया। वहाँ पर टेस्ट में सही था, थोड़ा इनका मिल्क काफ़ी सही डिफरेंट टेस्ट करता है। थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद रात में वापस आए, जो उन्होंने ये सिटिंग एरिया बिल्ड कर रखा था वहाँ पर आके बातें करी। एंड जो दूसरा था, हमने अपना साइट सीइंग का पैकेज बुक करा लिया। वो $140 मांग रहा था एजेंट हमारा, हमने उसे बार्गेन करके $100 में सेटल किया। इन सेकेंड डे पे अब हमारी चारों प्लेसेस डिसाइड हो गई थी साइट सीइंग की। तो फर्स्ट डे ऐसे ही नॉर्मली एंड हो गया था। फाइनली सेकेंड डे पे उठे, अब था हमें साइट सीइंग का मौका। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने का मौका था, पिरामिड्स का। तो फन हमने ब्रेकफास्ट किया और रेडी हुए। फाइनली हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। फर्स्ट वॉज टू विजिटिंग वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। तो जब आप रास्ते में होते हैं इन द वे ऑफ ग्रैंड पिरामिड्स, आप छोटे छोटे पिरामिड्स और देखना शुरू कर देते हैं। लाइक पूरे कायरो में फैले हुए हैं वो पिरामिड्स। ये स्मॉलर पिरामिड्स हैं बट ऑफ कोर्स हमने कभी नहीं देखा है तो हमारे लिए एक्साइटमेंट बहुत एनॉर्मस थी। फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। This place only contains 3 pyramids, but the main ones are the Great Pyramids of Giza, the Sphinx, and the ones where you मैं उनका नाम नहीं बता पाऊंगा, बट आपने हमेशा वो फोटो देखी होगी जिसमें लोग पुश कर रहे होंगे दोनों पिरामिड्स को साइड बाय साइड, तो वो वाला एक पिरामिड्स थे। तो जो आपको टिकट लेनी होती है, टिकट आपको बाहर से देखने की कोई टिकट नहीं होती है, अंदर जाने की सिर्फ ग्रेट पिरामिड्स पे आपको बाहर से देखने की भी टिकट लेनी पड़ती है। तो एडल्ट एंड अगेन स्टूडेंट की अलग अलग टिकट्स होती है। अगर आपके पास आपका आईडी कार्ड है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो
हमें अंदर से भी देखना था, तो अंदर से देखने के एक्स्ट्रा जितने भी पैसे थे अराउंड 200 थे, तो हमने वो भी पे करे। हमारे लिए 400 थे क्योंकि हम एडल्ट में क्वालिफाई करे थे, तो हमने वो भी पे करे क्योंकि आपको दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो वी डिसाइडेड टू गो इनसाइड द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। पहले तो बाहर से देख के ही बहुत मज़ा आया। आई मीन जो एक्सपेक्टेशंस थी उतना नहीं मीट हुआ, बट जब आप उसके बारे में सुनते हैं कि ये बिल्ड कैसे हुआ है, एक एक स्टोन कितना हैवी है, और उस ज़माने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसको ऐसा बिल्ड करना बहुत बड़ी बात थी। फाइनली हम अंदर गए। अंदर जाने में आपको पहले ही बहुत मज़ा आने लग जाएगा, एक्साइटमेंट फील होनी शुरू हो जाएगी। जो मोस्टली जो टूम्स होती हैं वहाँ पर जो मम्मी होती है वो नीचे के लेवल्स में होती है। इसमें खास बात ये है कि वो ऊपर के लेवल में है, तो आपको हंच करके बिल्कुल ही, और आप उन्होंने थोड़ा तोड़ के एक स्टेयरकेस बना रखा है, वो प्रॉपर स्टेयरकेस नहीं है, तो ऑलमोस्ट एक लैडर टाइप है, इंक्लाइन लैडर है, तो आपको ऊपर चल के जाना पड़ता है। बहुत सफोकेशन होती है, एयर जो ऑक्सीजन लेवल्स है बहुत कम है अंदर, एंड आप पूरा काफ़ी काफ़ी चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट के लिए चलना है, 5 से 10 मिनट के लिए आपको चलना होता है। आप हमारी सांसें फूलते हुए भी देख सकते हैं, तो सुन सकते हैं। तो आप जैसे ही ऊपर जाएंगे आपको एक लास्ट टाइम बिल्कुल क्रॉल करके एक टनल को क्रॉस करना पड़ता है, छोटी सी टनल है, एंड फाइनली जो टूम का एरिया है वो वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। बाय द वे इंटरेस्टिंग फैक्ट, सफोकेशन इतनी ज़्यादा है कि एक फॉरेन टूरिस्ट आया हुआ था एंड शी वॉज लाइंग डाउन क्योंकि उसको ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत हो गई थी। तो जो रूम है वो बिल्कुल एम्प्टी है, स्टोन ग्रेनाइट वॉल्स हैं, एंड जो टोम का जो उनका मम्मी है वो भी ऑफ कोर्स वहाँ पर नहीं है। बस जो उनका खाली कैस्केट है जहाँ से उन्होंने काट के मम्मी को बाहर निकाल के म्यूजियम में रखा होगा कहीं पर, या उसको प्रिजर्व करा होगा, वो वहाँ पर होगा। मम्मी नहीं था, बस उनका कैस्केट था। और जो दूसरी बात थी कि काफ़ी गेट्स बंद थे, लाइक काफ़ी जगह पे लोहे के दरवाजे थे, आपको वहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं था क्योंकि वो प्रॉपर जहाँ पर गोल्ड का सामान या उनका आर्टिफैक्ट्स होंगे वो रखे थे। फाइनली हमने सेकंड पिरामिड्स को विजिट करना स्टार्ट किया। सेकंड पिरामिड्स वही हैं जहाँ पर आप अपनी बहुत सुंदर फोटोज खिंचवा सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने पूरा एक व्यू एरिया बना रखा है उस रास्ते में। बाद में एक स्टेडियम भी आता है, स्क्वाश का स्टेडियम, जहाँ पर इनके लोग खेलते हैं, जो इनका एक फेमस प्लेयर वो खेलता है, एंड बहुत ही सही लोकेशन पे है। वहाँ उस स्क्वाश स्टेडियम से व्यू मिलता है पिरामिड्स का, तो सोचिए क्या मज़ा आएगा वहाँ पर गेम देखने में। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर वही है जो पुश कर रहे हैं, आप साइड बाय साइड पुश करते हैं, या वो जो टिप वाला आप करते हैं वो वाला वहाँ पर वही है। सेकंड पिरामिड्स के बाद जो एक थर्ड वाला जो आइकॉनिक हम सब जानते हैं वो है स्फिनिक्स, जिसमें फेस ऑफ अ ह्यूमन ऑन द बॉडी ऑफ अ लायन। ये है वो जनरली ये प्राइड और करेज शो करता है। तो हम उसको विजिट करने के बाद वहाँ पर बहुत मज़ा आया। लाइक ये तीनों पिरामिड, बस थक बहुत जाते हो आप, बहुत चलना पड़ता है। तो इन सब के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया, जो हमारा एजेंट था वो हमें लेके गया एक उनकी जान पहचान की फ्रेगरेंस शॉप पे। जैसे कि हमको पता है कि इजिप्ट में काफ़ी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंसेस बनती हैं एंड नेचुरल फ्रेगरेंसेस बनती हैं, और आजकल वो केमिकल एंड नेचुरल को मिक्स करके न्यू फ्रेगरेंसेस डेवलप कर रहे हैं। तो हम उस शॉप में गए, वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल ग्लास बॉटल्स रखी हुई थी, बहुत सही लग रहा था देखने में। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स हम कुछ भी बाय नहीं कर सकते थे क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव था, इतना एक्सपेंसिव नहीं था, आप ले सकते हो, और आगे बताता हूँ। तो हम अंदर गए, उन्होंने हमें ग्लास की बॉटल्स देखना बनाना, एक बंदे ने हमें बना के दिखाया वो चीज़, वो उस हीट के टेम्परेचर्स के बारे में बता रहा था, और वो कैसे कितना डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। उन्होंने एक बॉटल हमारे सामने बना के दिखाई, एक सिंपल डिज़ाइन, बहुत सही मज़ा आया। देन हम ऊपर वाले रूम में गए जहाँ पर उन्होंने हमें अराउंड 10-15 डिफरेंट फ्रेगरेंसेस हमें स्मेल करवाया, और वो बहुत ब्यूटीफुल थी। एंड ऑफ कोर्स हम में से कोई लेने नहीं वाला था, बट वो स्मेल्स वो फ्रेगरेंसेस इतनी सुंदर थी और इतनी अच्छी थी कि सबने एक बॉटल ज़रूर ले ली। एंड जो लेडीज़ थी हमारे ग्रुप में उन्होंने 5 to 6 बॉटल्स का पैक भी लिया है, तो बहुत सुंदर थी। फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पे, एंड हमारी जर्नी कंटिन्यू हो गई म्यूज़ियम की तरफ।